हेलो प्यारे दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर। और उस मॉडल पेपर से आज कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम खींच सकते हैं खींचें। फिलहाल अपने बोर्ड पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं, जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार ये जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछे रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, आराम से देखें वीडियो को, पॉज न करें, स्किप न करें वीडियो को और अंत तक वीडियो देखें। तो पहला प्रश्न आज मॉडल पेपर का है। एट वर्ग की तीन सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच जो बल है वो F12 हो, Q1 और Q3 के बीच F13 हो, तो F12 अपॉन F13 का मान क्या होता है? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, एक उदासीन धातु के गोले से 10 की घात 4 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर कितना आवेश होता है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और आज का तीसरा प्रश्न है, एक उपयुक्त लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3.5 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्रत्येक तल के प्रत्येक तल की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। वो जो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। एक्चुअली ये फोकस दूरी नहीं है, ये वक्रता त्रिज्याएं हैं। प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आज का चौथा प्रश्न है, एक अल्फा कण 200 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? ये निकालने हैं। तो आप चाहें तो वीडियो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्रश्न वैसे इजी है, थोड़ा सा दिमाग तो हमें लगाना ही होता है हर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट की। तो पहला प्रश्न है, वर्ग की 3 भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग कैसा होता है? इस टाइप का होता है हमारे पास वर्ग। ये कोई वर्ग है जिसका नाम है ए, बी, सी और डी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इस वर्ग की भुजा है ए। अगर एक भुजा ए है तो इसकी सभी भुजाएं ए होती हैं, इतना याद होना चाहिए। पहली पहले शीर्ष पर जो आवेश रखा है उसका नाम है Q1। यहाँ पर Q1 है। बी के पास जो आवेश है वो Q2 है और सी पर जो आवेश है वो Q3 है। ठीक है। अब हमें हमें क्या चाहिए? हमें ये वाली दूरी चाहिए। अगर मैं ये दूरी निकालूं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जो ये वाली दूरी निकलेगी वो दूरी निकलती है √2 और साथ में ए, √2a। अब वो कैसे निकलेगा? इस त्रिभुज में लगाना पड़ेगा हमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये वाली भुजा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग है। इसका वर्ग ए स्क्वायर, फिर इसका बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या मिलेगा हमें? AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अगर हमें AC निकालने हैं तो वो बनेगा √2a स्क्वायर, यानी जो AC है वो निकलेगा √2a ऐसे। तो इस वाली भुजा तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि √2a है। तो प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास एक कूलाम का नियम होता है। कूलाम के नियम, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम से हम पहले निकाल देते हैं F12। कूलाम के नियम से हम क्या निकाल देते हैं? F12। तो प्यारे दोस्तों, कूलाम के नियम का फॉर्मूला होना चाहिए, वो होता है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से एक बात यह है कि K तो ऐसे का ऐसा है। अब ये बोलता है कि समान आवेश रखे हुए हैं। समान आवेश मतलब जितना Q1 है उतना ही Q2 भी है। तो आप चाहो तो Q1 को Q2 लिख दो या Q2 को Q1 लिख दो। मैं Q1 को ऐसे का ऐसा लिख रहा हूँ, Q2 को Q1 लिख दे रहा हूँ। और जो R है वो इन दोनों के बीच की दूरी है और इन दोनों के बीच की दूरी a है, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। तो यहां से F12 निकल के आता है कि Q1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 ऐसे। ठीक है। इसी प्रकार इसी प्रकार अब हमें निकालना है
F13 भी वही होगा के Q1। अब यहाँ पे समझना है जो Q2 है वो Q3 है अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका आर अलग है, इसका आर ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी इसका आर है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं कि सारे आवेश बराबर है, तो यहाँ पे Q3 तो Q1 लिख सकते हैं हम, Q1 इंटू Q1 आर की जगह आ जाएगा √2a इसका होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर की जगह ये वाली दूरी है, तो ये बनेगा के Q1 टू टाइम है तो Q1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करने पर 2 होता है, ए का स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर हो जाता है ऐसे। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या बोलता है, F12 और F13 को ज्ञात कीजिए। तब मेरे दोस्तों F12 अपॉन F13 इसको निकालें तो ये बराबर F12 की जगह ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें के Q1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। F13 की जगह ये वाला मान रखना पड़ेगा के Q1 का स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर ऐसे। हम क्या कर सकते हैं कि Q1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ऐसा, ऊपर वाला ऐसे ऐसा, नीचे वाले को पलट देने हैं 2a स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर ऐसे। ठीक है, के Q1 का स्क्वायर सॉरी ऐसा हो जाएगा, तो के Q1 के स्क्वायर से के Q1 का स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो प्यारे दोस्तों F12 अपॉन F13 ये निकल के आएगा खाली 2, तो इसका आंसर आएगा 2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 2। इस प्रकार से आराम से देखें इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न क्या है, एक उदासीन धात्विक गोले से 10 इलेक्ट्रॉन जो है हटाए जाते हैं, तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे n बोलते हैं वो है 10 की घात 14 से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10 की घात 14। ठीक है, अब उसके बाद ये बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको ई से दिखाते हैं, और ई सभी को पता है वो 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम होता है। अब हमने निकालने हैं कि गोले पर आवेश क्या होता, तो चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है, सूत्र होता है Q बराबर NE। प्यारे दोस्तों ये सूत्र हमने पढ़ा है Q इक्वल टू NE, जो इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण भी दर्शाता है। तो इसमें मान रखते हैं N की जगह वैल्यू है 10 की घात 14, E हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आ जाएगा ऐसे। तो इसको कुछ नहीं करना है, 1.6 को ऐसे का ऐसा लिखना है, 10 की घात 19 में से 14 माइनस कर देने हैं, 19 में से 14 माइनस करके -5 बची ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पॉइंट आगे खिंचता रहा हूँ, यानी ये 16 गुणा 10 की घात जो ऋण 5 था अब वो ऋण 6 हो जाएगा ऐसे, आगे खिंचताने पर इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो आप इसको हटा देते हैं 10 की घात 6 को, तो एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं माइक्रो कूलम। इतने माइक्रो कूलम का आवेश जो है उस उदासीन धात्विक गोले के ऊपर में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है, बड़ा सरल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को आप आराम से बनाना पड़ेगा हमें। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो हमें क्या दिया है, उभयोत्तल लेंस का हमें दिया है उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसको हम दिखाते हैं n से, और n बराबर है 1.5। ये किसी उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है। इसके बाद उसने हमें 2 वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है, वक्रता त्रिज्याएं। आप जो वक्रता त्रिज्याएं हैं इसको R1 और R2 से दिखाने हैं हमें। R1 पहली वक्रता त्रिज्या है जो 20 सेंटीमीटर है, जिसे हमें प्लस में लेना है 20 सेंटीमीटर। R2 दूसरी वक्रता त्रिज्या है जिसका मान हमें लेना है -20 सेंटीमीटर।
अब हम चाहें तो R1 R2 तो बड़ा भी लिख सकते हैं ऐसे, इस टाइप से। R1 जो है +20 सेंटीमीटर है और R2 जो है वो -20 सेंटीमीटर है। तब लेंस मीटर सूत्र से, लेंस मीटर सूत्र से, अब मेरे दोस्तों हमारे पास एक लेंस मीटर फॉर्मूला होता है जो हमें हर हाल में याद करना है, और लेंस मीटर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस R2 ऐसे। ये लेंस मीटर सूत्र है। इस लेंस मीटर फॉर्मूले में हम सारी चीजें पुटअप करते हैं। 1/f तो ऐसे तो ऐसा है, n 8.5 है, -1 n की जगह 8.5 इंटू 1/r, r जो है R1 सॉरी ये 20 सेंटीमीटर है, माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस मिलके प्लस 1/20 ये भी हो जाएगा ऐसे। तो सारी चीजें हमने लेंस मीटर फॉर्मूले के ऊपर रख दी है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/f 8.5 में से 1 को माइनस करने पर 0.5 बचेगा। इधर 20 दोनों के पास है, 20 लिख दिया जाएगा, ऊपर 8 और 8 को जोड़ करके 2 कर देंगे हम ऐसे। यहाँ पे समझने हैं 20 टाइम 1 + 1 2। तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। 1/f ये बराबर 2 से इसको उड़ा देते हैं, 0.5 गुणा 2 से उड़ेगा 1 बार, नीचे भी 2 से उड़ जाएगा 10 बार ऐसे। तो दोस्तों क्या मिला, 1/f बराबर ये बनेगा 0.5/10 ऐसे। अब इसका दशमलव हटा देते हैं, इसका दशमलव हटेगा तो इधर 5 बनेगा, नीचे जो 10 था वो हो जाएगा 100 ऐसे। ठीक है दोस्तों, दशमलव हटाने पर ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, 1/f इसको 5 से उड़ा देते हैं ऊपर नीचे, 5 × 5, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो ये बन गया 1/20। पलट देते हैं, f बराबर सीधे सीधे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो जो उभयोत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, एक अल्फा कण को 200 विभवांतर से 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करनी है हमें। तो प्यारे दोस्तों ये कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को हमें करना, हमें दिया है विभवांतर V, विभवांतर जिसका नाम है V, और वो V है हमारे पास 200 वोल्ट का। इसके अलावा हमें अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश सभी को पता है 2 ही होता है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 ही, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है उसका दुगना अल्फा कण पर आवेश होता है। अब ये कहता है कि गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती, तब गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि को बोलते हैं हम डेल्टा के ई, डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई इक्वल टू होता है Q इंटू वी, डेल्टा के ई बराबर क्यू ही होता है, डेल्टा के ई बराबर क्यू भी। इस सूत्र से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मान रखते हैं क्या क्या है हमारे पास है Q है हमारे पास 2e, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई का मान रख दिया 1.6 गुणा 10⁻19, और V दे रखे है 200 वोल्ट इंटू 200, इस प्रकार से। तो कैसे हो सकता है, इसको गुणा कर देते हैं, ये बनेगा 400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे। आप फिर से गुणा करते हैं, इस टाइप जीरो को दे देते हैं, तो ये बनेगा 40 × 16 गुणा 10⁻19 ऐसे। तो इसका 0 से दिया है तो ये 16 बना है, बाकी 40 ऐसे का ऐसा गुणा कर देते हैं, 16 शून्य 0 16 चौको 64, 64 गुणा 10⁻19 ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका 0 इधर दे देते हैं,
यानी मैं इसको लिख देता हूँ 6.4, इसमें दो स्थान दशमलव की लगा दी, यहाँ से 2 कम कर दिया, 10 की घात ऋण 17, उसके मान में 6.4 गुणा 10 की घात गुणा 10 की घात गुणा 10 की घात 17 जूल जो है ऊर्जा की वृद्धि होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग सीखें, वीडियो को पॉज करके देखें, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है उसको दोबारा देखें, तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, और ऐसी ढेर सारे क्वेश्चनों को देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।